रास्ता खराब था तो उसे घूमते हुए अपने घर पे आना पड़ा। जब वो घर पे आई तो देखते ही देखते जो उनकी बहन काजल थी उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा कि सरीना की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो गई है। विद इन 1 आवर 1 घंटे के अंदर अंदर सरीना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सरीना इस तरीके से चिल्ला रही थी जैसे पता नहीं उसके अंदर कौन सी ही पता नहीं एंटिटी आ गई, कोई आत्मा आ गई, भूत प्रेत आ गया। लेकिन जैसे कि आप जानते कि गांव वाले इस चीज़ पर बिलीव जल्दी से नहीं करते। इनके पेरेंट्स जब वहाँ पर पहुँचते हैं घर में तो उन्हें लगता है कि दिमागी रूप से इसको कुछ ना कुछ बीमारी हुई है, तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। सबसे पहला और सबसे अच्छा स्टेप ये सीधा डॉक्टर के पास लेके चले जाते हैं। जब ये डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और वहां पर चेक कराना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि सरीना का जो बुखार है वो 104 डिग्री पहुंच चुका है। गांव का माहौल कुछ इसी तरीके से होता है, अगर आप गांव में रही हैं तो आपको मालूम होगा कि शाम को सब जल्दी अपना मार्केट बंद करके अपने अपने घर निकल जाते हैं, क्योंकि रात को ज़्यादातर बिक्री सामान की होती ही नहीं है। तो उस टाइम पर मैक्सिमम जो दुकानें होती है वो बंद हो जाती है। और इस गाँव का भी वही हाल था जिस तरीके से प्रीति ने बताया। जब ये लोग वापस आते हैं सरीना को दिखाकर डॉक्टर के पास, तो सरीना को दवाइयाँ देके वापस भेजा था, ये सोच के कि सरीना आराम से रहेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और सरीना के साथ जो चीज़ें हुई उसको जानने के बाद आज रात आपकी नींद पूरी तरीके से उड़ने वाली है। धीरे धीरे सरीना की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। रात भर सरीना बुरी तरीके से चिल्लाया करती थी और इस चीज़ को सब समझ पा रहे थे कि अब ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। फिर भी किसी ने मोहल्ले में ये नहीं बोला कि आप बाबा, मौलवी या पुरोहित, पंडित किसी को तो दिखा लो। सबको लगा कि